क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये टाइप है एक स्पेशल। अगर इस प्रकार की टाइप हो, यानी ऊपर साइन कोस प्लस या माइनस में हो, जैसे यहाँ माइनस में ऐसे भी हो सकता है कि साइन एक्स प्लस माइनस कोस एक्स, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो प्लस या माइनस में, और नीचे 1 + sin 2x, 1 + sin 2x इस प्रकार हो, 1 + sin 2x हो, या 1 - sin 2x हो नीचे, ऐसे इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, या साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स हो, केवल साइन एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो, कोस एक्स। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, हम उनको किस प्रकार करेंगे, मानेंगे हम एक ऐसी क्वांटिटी को मानेंगे कि जिसका डेरिवेटिव करे तो ये ऊपर वाला निकले। यानी किसको माने यहां हम, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को जैसे हमने टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स dx dt, माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और dx dt दोनों में है वो बाहर आ जाएगा, और t का 1 होगा, जो नीचे dt है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हमें इस प्रकार का मानना है कि ये एडजस्ट हो, यानी ये प्लस मानेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्योंकि कोस एक्स माइनस साइन एक्स को एडजस्ट करना है ना जी। अब ये मान लिया, इसकी जगह साइन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह तो आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। रहता है कौन, 1 + sin 2x। अब sin 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपने माना है उसका स्क्वायर करेंगे आप। इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका होगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स +2 साइन एक्स कोस एक्स और इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 +2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे कि जो रिजल्ट है क्या बना आपका, dt कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये सारा हमारा dt हो जाएगा। 1 + sin 2x की जो वैल्यू है वो t में क्या हो गई, टी स्क्वायर ये हो गई। इसको हम यदि इंटीग्रेशन करें तो t की पावर -2 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक पावर बढ़ा करके इंटीग्रेशन होगा, t की पावर -1 अपॉन -1, एक पावर बढ़ाएंगे ना, -2 +1 करेंगे तो -1 बचेगा, जो बचेगा वही पावर नीचे आएगी +c। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस तो ये वाला और 1/t +c। अब हमें तो इसको t में नहीं रखना, x में लेके आना है, तो आप -1/t की जगह जो माना है आपने, क्या माना है, साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स और +c। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर साइन कोस प्लस या माइनस में हो, नीचे 1 + sin 2x हो, या 1 - sin 2x हो, या साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई में हो, तो आपको ऐसी क्वांटिटी को मानना है कि जिसका डेरिवेटिव करें तो आपका ऊपर वाला मिले, और इस प्रकार उसको करना है। 15th क्वेश्चन देखें, 10³ 2x sec2x, एंगल सेम है दोनों के जी, बट यहाँ कुछ मानने या तो ऐसा बन नहीं पा रहा, तो हम क्यूब है, क्यूब को खोल सकते हैं ना, एक ऐसे फॉर्मूले में खोल सकते हैं जिसका हम, आपके पास फार्मूला 10² का फॉर्मूला है आपके पास, तो आप इसको 10² 2x और 10 2x लिख सकते हैं। सिकेंड 2x आपका है ही, और dx आपका है। अब यदि आप देखें तो 10² x या 10² थीटा को क्या लिख सकते हो आप, सिकेंड² थीटा, थीटा की वैल्यू 2x है -1, और मल्टीप्लाई में क्या है आपका 10 2x और सिकेंड 2x dx, ये बनेगा। अब इस सारे की मल्टीप्लाई एक बार हम इसके साथ करेंगे और एक बार -1 के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा आपका, इसके साथ यदि हम करेंगे तो sec³ 2x, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिकेंड का क्यूब हो जाएगा, और 10 2x dx, माइनस -1 के साथ करेंगे तो 10 2x मल्टीप्लाई में सिकेंड 2x और dx,
ऐसा हो जाएगा। अब आगे यदि हम इंटीग्रेशन करें तो किस प्रकार होगा, ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर 2x सीकेंट 2x टेन 2x क्यूब है स्क्वायर और एक बार मल्टीप्लाई में, और माइनस है सीकेंट 2x मल्टीप्लाई में टेन 2x। अब देखें सीकेंट्स है ये आपका स्क्वायर फंक्शन, और अगर देखें आप तो सीकेंट 2x टेन 2x, अगर हम कहें कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट x टेन x होता है। अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 2x तो क्या होगा, सीकेंट 2x टेन 2x और फिर 2x का मल्टीप्लाई में ये बनेगा। तो लगभग ये है, दो नहीं है, तो यदि मैं इसको दो से हम मल्टीप्लाई कर दें और दो से डिवाइड कर दें कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं। तो आप देखेंगे ये एक फंक्शन है और फंक्शन का आगे मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव है। तो अगर आपका ऐसे हो कि इंटीग्रेशन करना हो आपको एफ एक्स रेज टू पावर एन कोई भी है और आगे मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव है, तो एक पावर बढ़ा करके इंटीग्रेशन होता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये होगा। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/2, या आप मान लो किसको, सीकेंट 2x को, तो आपका ये सारा एडजस्ट हो जाएगा, बराबरी बात है। तो अब एक पावर बढ़ा करके इंटीग्रेशन सीकेंट क्यूब 2x अपॉन 3, यानी केवल आपको n प्लस वन ऊपर करना है और n प्लस वन नीचे करना है। अगर आगे डेरिवेटिव पड़ा फिर हमें 2x का नहीं करना, क्योंकि ये रिजल्ट लगा रहे हैं और ये रिजल्ट आपका सेम ऐसे ही होता है। 1/2 ये है, माइनस सीकेंट एक्स सीकेंट 2x टेन 2x। अब आपको पता है कि सीकेंट x टेन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट x होता है, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x टेन x होता है ना, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x टेन x। तो सीकेंट x टेन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट x होगा। तो यदि आप देखें तो यहाँ सीकेंट 2x हो गया, बट अब एंगल का भी करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे, एक ही एंगल काउंट होगा, तो एंगल का अपोन में करेंगे डेरिवेटिव करके, 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस c। इस प्रकार आप कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो सीकेंट क्यूब 2x बाई 6, 2 और 3 की मल्टीप्लाई, माइनस सीकेंट 2x बाई 2 प्लस c। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 10 रेज टू पावर 4x, यानी 4 है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर x। अब एक को खोल लें क्योंकि सेकेंड में आ जाएगा ना, सेकेंड स्क्वायर x को आपने खोल लिया तो क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है आपका 10 स्क्वायर x dx। अब यदि आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये होगा 10 स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x dx, और माइनस 1 के साथ करें तो 10 स्क्वायर x dx। यदि आगे देखें हम तो 10x का डेरिवेटिव देखें तो हम सेकेंड स्क्वायर x होता है, यानी 10 का डेरिवेटिव आगे है, पावर को नहीं देखें, केवल 10 का आगे डेरिवेटिव, तो एक पावर बढ़ा करके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, या 10x को मान लो आप केवल 10 को, तो सेकेंड स्क्वायर x dx एडजस्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3। वैसे यहाँ भी आप सीधा लिख सकते हो, आगे है तो एक पावर बढ़ा करके इंटीग्रेशन कर सकते हो 10 क्यूब x बाय 3। कारण दे सकते हो वही कि ऐसा हो कि आपका फंक्शन है f और आगे डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन होगा जो फंक्शन है एक पावर बढ़ा करके अपॉन वही पावर और प्लस c, ये उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर का नहीं है तो फिर तोड़ लो इसको आप, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसका तो हम कर ही चुके हैं, ये तो आपका क्या है, टेंजेंट क्यूब x बाय 3 माइनस, अब सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है आपके पास, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है ना, तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x का 10x हो जाएगा, ये माइनस 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 ये प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x प्लस c। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो,
यानी साइन और कोस की पावर्स हो प्लस माइनस में हो, यानी ऐसा कह सकते हो आप कि ऐसा हो ए साइन एन एक्स प्लस बी प्लस माइनस बी कोस एम एक्स। कोई भी पावर है ये, एन कोई भी आपका पावर हो सकती है, एम कोई भी पावर हो सकती है, ए और बी कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, और नीचे मल्टीप्लाई में साइन कोस एक्स हो, साइन एक्स कोस एक्स, इनकी भी कोई पावर हो सकती है। तो हम अलग अलग बटे करेंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बटे करेंगे। तो ऐसा करेंगे साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, और ये अपॉन में है, अलग अलग बटे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका सेम ही आ जाएगा, कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और यदि नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर ऊपर क्यूब है तो स्क्वायर से काटेंगे, साइन बचेगा, साइन एक्स, नीचे कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, उसको आप कोस एक्स लिख सकते हो डी एक्स, प्लस कोस स्क्वायर कोस क्यूब तो ऊपर कोस बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर बचेगा, उसको आप साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स लिख सकते हो डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो साइन बाय कोस टेन एक्स और 1 अपॉन कोस सीकेंट एक्स डी एक्स, आगे प्लस है कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट, और ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन साइन कोस सेक। अब इसका भी आपका इंटीग्रेशन सीधा फार्मूला है, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स होता है, सीधा फॉर्मूला, प्लस सी। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है। यदि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कहें तो हम कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स माइनस होता है, बट यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 सेम ऐसे ही है, अलग अलग बटे करेंगे और आपका हो जाएगा। बट 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स है, इस प्रकार का है ये आपका क्वेश्चन, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 1 अपॉन साइन ये है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। यदि हम यहाँ देखें तो आपका नीचे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट और कोटेंजेंट या सीकेंट में। यदि मैं यहाँ टेन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ अपॉन में कोस एक्स कर सकता हूँ, कोस एक्स अगर किया है तो फर्क पड़ेगा, तो कोस एक्स से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आगे देखें, अब आप ऐसा कहोगे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो टेन और सीकेंट में बनने के बाद आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये कोस क्यूब और कोस एक्स कोस 4 हो जाएगा, तो सीकेंट ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, सीकेंट 4 और नीचे टेन एक्स। अब यदि आप देखें तो यदि आप टेन है और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। यदि आप टेन को माने तो अब आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। किसको माने, यदि हम टेन को, फिर रहेगा इस सीकेंट स्क्वायर की, इसकी वैल्यू नहीं, इसको फिर हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस टेन को सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे रखेंगे अपॉन में टेन एक्स। अब आप मान लो, पुट कर लो कि टेन एक्स किसके इक्वल है, टी के, डिफ्रेंशिएट करो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के। तो क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, टी में हो गया सारा, तो ये होगा 1 अपॉन टी, अलग अलग बटे करें तो टी स्क्वायर अपॉन टी टी डी टी। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या वैल्यू होगी आपकी, अब इसको टी की पावर -1 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 1 अपॉन लीनियर हो तो हमारे पास सीधा इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टी, यानी जो अपॉन लीनियर है उसके साथ टी log लग जाता है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करें तो एक पावर बढ़ा करके होगा, और प्लस सी,
इस प्रकार हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जहां जहां टी है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, टेंजेंट एक्स, तो log ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। 20वां आपका एक आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको cos 2x का फॉर्मूला लगाना हो, ये हो जाएगा कैसे। जैसे आपको पता है cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है। और नेक्स्ट टाइम में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगाएं तो a माइनस बी और a प्लस बी, और ये स्क्वायर है तो आप 2 बार मल्टीप्लाई में आप इसको लिख सकते हो, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, 2 बार आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया तो एक बार ये कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास। अब यदि हम देखें इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ऊपर डेरिवेटिव है तो आपके को पता है कि यदि इंटीग्रेशन करना है, ऊपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे कोई फंक्शन है सीधा, और आपको विद रिस्पेक्ट एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है तो log लग जाता है नीचे वाले के साथ, फंक्शन के साथ, और प्लस सी ये होता है। तो आपके पास सीधा ही है, ये फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, कोसेक यही बनेगा ना, तो आप सीधा लगा सकते हो log ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके साथ log ले लोगे और ऐसा लिख दोगे, कारण ये दे देंगे कि ऐसा होता है, या आप इसको मान लें नीचे वाले को, जो डेरिवेटिव हो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और आपका यही इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन 21 क्या कहता है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो देखो हम इसको आसान बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। इनवर्स में हमें पता है साइन इनवर्स 12 है, अंदर कोस है, कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है ना जी। बाहर क्या है, साइन इनवर्स, और अंदर जो एंगल है इसको आप साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हो जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बचेगा dx। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 का इंटीग्रेशन x होगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक पावर बढ़ा करके होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इस प्रकार का, यानी कांस्टेंट है, नीचे कोस की मल्टीप्लाई है, तो ऐसा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा साइन ए माइनस बी, और इतने से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। नीचे आपका क्या है, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ऐसा क्यों किया, देखिएगा, क्योंकि यहाँ अब हम फॉर्मूला एंगल सेम बनाना चाहेंगे, ऊपर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, फिर आप फॉर्मूला साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का लगाएंगे तो साइन के फार्मूले में एक तरफ साइन कोस होता है, दूसरी तरफ भी साइन कोस होता है, तो आपका कोस कैंसिल हो जाएगा। कोस कैंसिल होने के बाद आपका टेन या कोटेंजेंट में बनेगा और आप उसको सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ आप क्या लेते, कोस लेते को, तो कोस का फार्मूला बनता, तो एक तरफ दोनों कोस आता, एक तरफ दोनों क्या आता, साइन आता, तो आपका एक ही तरफ के कैंसिल होते, दोनों तरफ से कैंसिल नहीं हो पाते। तो इस प्रकार हमने साइन लिया, या कोस नहीं लिया। तो अब यदि हम देखें साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ए माइनस बी, हम ऐसे एंगल बनाना चाहते हैं तो एक्स ऐड कर दें, एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जी नहीं, एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और डी एक्स, 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब यदि हम देखें एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यदि हम ऐसा लिखें, ये साइन इंटू एक्स माइनस बी, हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स माइनस बी ही है, ये एक्स माइनस बी है, अगर इसकी माइनस कॉमन ले लें हम तो एक्स प्लस का हो जाएगा और ए माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी और डी एक्स। अगर यहाँ ऐसा नहीं करना चाहते
तो आप ऐसा यहाँ साइन बी माइनस ए भी मान सकते हैं, तो बी माइनस ए फिर आपका सीधा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अब ये आपका इसको a मान लें, इसको क्या मान लें b, तो ऊपर फॉर्मूला लगाएं साइन a माइनस साइन बी, क्या होता है साइन a माइनस बी, साइन a कोस b, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, और अलग अलग बटे करें, जो नीचे है उसको अलग अलग बटे कर सकते हैं ना आप, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी dx, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब यहां देखें आप, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल होता है, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी, एंगल दोनों के सेम है, साइन अपॉन कोस क्या होगा टेंजेंट, और एक्स माइनस बी माइनस यहां हम देखें तो कोस एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी कैंसिल होते हैं, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए, तो टेन एक्स माइनस ए बचेगा। अब माइनस है बीच में तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये आपका सारे के मल्टीप्लाई में ही रहेगा। हमारे पास अब 10 का इंटीग्रेशन है, 1 साइन ए माइनस बी, बाहर 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ 10 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, एक्स क्या आपका एक्स माइनस बी, ये माइनस है, और 10 का फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लॉग ऑफ कोस थीटा, थीटा क्या आपका एक्स माइनस ए, प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सी। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखें तो 1 साइन ए माइनस बी ये है, इंटू लॉग एम, ये सारा एम हो गया, ये सारा एन हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या लिख सकते हो लॉग एम अपॉन एन प्लस सी, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऐसा पहले भी आ चुका है, हमने देखा था कि साइन की पावर कोई भी हो, प्लस माइनस में कोस की पावर कोई भी हो, नीचे साइन कोस मल्टीप्लाई में, तो हम अलग अलग बटे करते हैं इंटीग्रेशन, इसके बटे करेंगे साइन से साइन 1 कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स बचेगा, आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस इसके बटे करेंगे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर 1 साइन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोटेंजेंट, और माइनस पहले है तो आप कह सकते हो कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, तो आप कह सकते हो कि ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन कह सकते हैं आप, इसका क्या होगा आंसर। 24वां क्वेश्चन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका कोस स्क्वायर का जो एंगल है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये जो सारा इसका डेरिवेटिव है, यदि आप x मल्टीप्लाई में e की x को t मान लें, डिफरेंशिएट करें, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव एज इट इज, सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और dx dt सभी में बाहर आएगा, dx अपॉन dt और dt इधर चला जाएगा, e की x कॉमन लें तो x प्लस 1 e की x dx इक्वल टू dt, यानी ऊपर वाला सारा आपका क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, तो क्या बनाइए dt अपॉन कोस स्क्वायर टी, और इसको क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर टी डी टी 1 कोस स्क्वायर, और हमें पता है सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 10 होगा 10t प्लस सी, केवल क्या लिखना है टी की जगह आपको जो टी मानना है क्या मानना है एक्स ई की एक्स प्लस सी, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है 10x e की x प्लस सी होगा, तो कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं आप बी कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन होगा, बी जो है इसका क्या होगा ऑप्शन होगा। तो आशा है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।